वत्स, आज इस चलचित्र के माध्यम से मैं तुम्हें वो गुरु ज्ञान देने वाला हूँ जिसके माध्यम से अगर तुम कक्षा 8 के विद्यार्थी हो तो तुम्हें प्रथम अध्याय को समाप्त करने में या कहें कि उसे अपने मस्तिष्क में धारण करने में कुछ ही क्षण लगने वाले हैं। तो आओ तुम मेरा एक आशीर्वाद प्राप्त कर लो। ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कि कुछ सेकंड्स में ही तुम्हें जो है वो मिल जाए आशीर्वाद और तुम जो है वो पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लो कुछ ही क्षण में या कहें कि कुछ सेकंड्स में, क्योंकि तुम्हें पूरा टाइम इसमें देना पड़ेगा। जितने भी जो है वो टाइम का ये वीडियो होने वाला है तुम्हें कंप्लीटली देखना है और मेरी ये गारंटी रहने वाली है कि मैं जो है वो तुम्हें ये पूरा चैप्टर, हालांकि इतना कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, 3 तो तुम्हारे एग्जाम्पल है और 3 ही तुम्हारे क्वेश्चंस हैं एक एक्सरसाइज में 1.1 में, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि 2023-2024 में तुम्हारा सिलेबस जो है वो 30% कम हो चुका है और उसमें फर्स्ट चैप्टर भी बहुत ही छोटा हो चुका है, तो उसे करना बहुत ही आसान हो गया है। तो हम उसे पूरा कवर करने वाले हैं इस चलचित्र, इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें कंप्लीटली देखना है। ये मेरी गारंटी है कि वो तुम्हें परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा, पक्का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, रैशनल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स और आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम जो है वो यहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं। ये लीजिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। रैशनल नंबर्स चैप्टर में तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जो तुम क्लियरली जो है वो इसमें देख सकते हो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में तुम्हें लिखा हुआ है, बहुत ही इजी है, हालांकि बहुत स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं स्टूडेंट्स। तुम्हें फाइंड करना है 3/7, ठीक है, प्लस माइनस का है 6/11 और इसमें प्लस का दे रखा है तुम्हें माइनस का 8/21, ठीक है, और फिर प्लस करके तुम्हें दे रखा है 5/22, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, इसका जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना है। यही अपना जो है वो क्वेश्चन रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और बहुत ही आसानी से जो है वो इसे कवर करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। बोर्डमास रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो और उसे हटाओ, बाद में सारे काम करो, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने यहां पर जो है वो सॉल्यूशन लगा दिया। अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाने वाले, तो प्लस का साइन अगर माइनस के साइन से, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस का साइन माइनस के साइन से अगर मल्टीप्लाई होगा तो साइन बनेगा माइनस का। समझ में आ रही है? तो 3/7, ठीक है, और यहां पर आने वाला है माइनस और 6 अपॉन कितना हो जाएगा 11। मैं यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट साइन के रेस्पेक्ट में तुम्हारा जो है वो क्लियर कर दूं। अगर अपोजिट साइंस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन हमेशा ही माइनस का आएगा। ये चीज हम तुमने जो है वो अपने दिमाग में फिट कर लो। और अगर सेम साइन है, मतलब कि प्लस प्लस का साइन है और माइनस माइनस का साइन है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट हो रहा है इनके बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन हमेशा ही प्लस का आएगा। डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई होने पर साइन के, और अगर सेम साइन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने पर प्लस का साइन ही आने वाला है। ये तुम्हें चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट साइंस थे, माइनस आया, तो यहां पर भी डिफरेंट साइन है तो माइनस ही आना है, ठीक है। 8 अपॉन कितना हो जाएगा 21, यहां प्लस का ही साइन है, यहां अंदर भी प्लस का साइन, तो साइन तो प्लस का ही आएगा। 5/22 ब्रैकेट हमने जो है वो सॉल्व कर दिया। बोर्डमास रूल का फर्स्ट हमने जो है वो यूज यहां पर किया है। तुम लोग क्लियरली जो है वो इसे देख सकते हो, तुम्हें कोई भी आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही? अब हम जो है वो इसे यहां पर नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं 7, 11, 21 और 22, इसका लेने वाले हैं एलसीएम, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स है वो एक तो है 7, एक है 11, एक है 21 और एक है 22।
मैं एक भी स्टेप ऐसी नहीं छोड़ने वाला जो तुम्हें समझने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। पूरी स्टेप्स बताने वाला हूं, एलसीएम में भी जो है वो पूरा तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है, 11 है, 21 है और 22 है। 22 में 2 का डिवाइड जाता है, तो मैं 2 का डिवाइड दूंगा। 7 में तो जाएगा नहीं, 11 में भी नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, 22 में चला जाएगा 11 टाइम। ठीक है, अब 21 2 से डिविजिबल और कोई डिजिट यहाँ पर रही नहीं, तो 21 तुम देख रहे हो 3 से डिविजिबल है, तो मैं 3 का डिवाइड दूंगा। 7 11 21 में कितने टाइम जाएगा 7 टाइम और फिर 11। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर दो ही नंबर है 7 और 11, तो फिर किसका डिवाइड दोगे 7 का डिवाइड दोगे। ठीक है, 1 11 में जाई जाएगा, इसमें 1 और यहाँ पर 11, फिर 11 का डिवाइड दोगे, फिर 1 1 1 और 1। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड चला गया, 1 आ गया है। ये निकाला हुआ एलसीएम तुम्हें मदद करने वाला है, पूरा सपोर्ट करेगा तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको जो है वो साइड में लिखा है। अब तुम कहोगे कैसे इंपॉर्टेंट है, यहां देखो पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा एलसीएम निकल जाए। ठीक है, तो देखो यहां 7 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो 21, 21 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 21 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 42। समझ में आ रही है, देखो 21 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। ठीक है, और 42 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 6 और 4। ठीक है, मतलब 462 आएगा तुम्हारा एलसीएम। तो ये लीजिए, मैं जो है वो इसका एलसीएम यहां नोट कर देता हूं, ये तुम्हारा हो गया 462। समझ में आ रही है। अब ऊपर वाले नंबर लिखने में हमें ये एलसीएम मदद करने वाला है, तो यहां पर कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है डिवाइड में, तो 7 का डिवाइड दो इस एलसीएम में, तो डिवाइड देने में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। 462 में 7 का डिवाइड दो, रिजल्ट कितना आएगा तुम्हें सोचने में पड़ जाओगे। यही मदद करने वाला है तुम्हारा एलसीएम निकाला हुआ। देखो 7 का डिवाइड देना है 462 में, तो ये 462 ही तो है, इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है। समझ में आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है, बस 7 को हटा देना है। ऐसे मान लो कि 7 है ही नहीं, तो बाकी बचा क्या 2 3 और 11, इनको मल्टीप्लाई करो, उतने टाइम में ही जो है वो 7 का डिवाइड इसमें जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 33, 33 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। इतने टाइम डिवाइड जाएगा, उसे तुम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम इजी है ना। अब तुम्हें क्या करना है 11 का डिवाइड देना है इसमें, तो 11 का डिवाइड दो तो इस बार 11 हट जाएगा, बाकी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आई थी 42 आई थी, इस बार 6 को जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 42 से, माइनस का साइन 21 का डिवाइड देना है, तो 21 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 21 किससे बन रहा है 7 और 3 से, 21 बनता है ना भाई, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू कितनी आती है 21, तो बाकी बचा कितना, इन दोनों को छोड़ दो इस बार, बाकी वैल्यू कितनी बची 11 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर प्लस का साइन, फिर 22 का डिवाइड देना है हमें इसमें या 462 में, तो 22 हटाना, 22 कैसे रहेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 22 होता है, मतलब इस बार अपने को 11 और 2 नहीं रखना है, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास केवल 3 और 7। समझ आ रही, इनको मल्टीप्लाई करो 21 आता है, तो ये लो प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 21 था ना, ये रख दिया। एकदम इजी है, किसकी मदद से, इसकी मदद से करना, तो ये तुम्हें बहुत ही हेल्प करने वाला है, इजी है। आई थिंक तुम्हें ये लिखना इतना तुमने कर लिया तो कैलकुलेशन ही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। 66 को तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों की तरह करके दिखाएं, ये लो 66 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ठीक है, तो 6 3 कितना होता है 18, 18 की वैल्यू 8। ठीक है, और ये 1 कैरी तुम्हारी। ठीक है, यहां से तुम्हारा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 198। ओके 198। ठीक है, माइनस 42 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला है 6 से, ये लो 42 मल्टीप्लाई बाय किससे 6 से, तो 6 2 जा 12, 12 का 2 1 कैरी। ठीक है, और 6 4 जा कितना होता है, ठीक है 24, और ये 1 कितना हो जाएगा 25, ये लो 25 252। ओके, और फिर माइनस का साइन, और फिर 22 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये लो 22 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 8 2 जा 16, 16 का 6 और 1 कैरी, और फिर 16 और ये कितना जाएगा 176। ठीक है, और फिर प्लस का साइन, और फिर 21 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, ये लो कितना हो गया 105 हो गया। डिवाइड में तुम्हारा कितना चल रहा है 462 चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, इनमें यहां देखो ये डिजिट किसकी है प्लस की है, 198 प्लस का है, और 105 किसका है प्लस का है, दोनों को प्लस कर दो, तो ये लो 105 और 198 को प्लस कर रहे हैं, तो 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, 13 का 3 1 कैरी, फिर यहां पर 0 हो जाएगा, 9 और 1 कितना 10 10 का 0 और 1 कैरी। ठीक है, तो 300 कितना आ गया 3 आ गया, ये लो 300 अपन ने क्या लिख दिया है 3,
ये तो प्लस का, ये तो प्लस में रखा है आपने, और ये दोनों डिजिट्स किसकी है, माइनस की है, तो इन दोनों को भी प्लस करो, क्योंकि माइनस और माइनस की डिजिट्स क्या होती है, प्लस होती है। एक जैसे लोग एक जगह रहते हैं, एक डोर के जो जो स्टूडेंट्स होते हैं या एक डोर के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो एक ही जगह रहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगे और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 200, एक तो तुम्हारा कितना लिखा हुआ 52 और एक तुम्हारा है 176 है, इन दोनों को प्लस करना है। ये लोग कर लो प्लस, 2 को 6 में प्लस करेंगे तो 8 और 7 को 5 में प्लस करेंगे तो 13 का कितना, सॉरी 12 आएगा, हाँ 12 का 2 और 1 कैरी हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 428 किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों डिजिट्स किसकी है। तुम कहोगे सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, डिजिट्स प्लस होती हैं, जो नंबर लिखे होते हैं वो प्लस होते हैं। साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का आता है। बड़ी इनमें से कौन सी है, ये है 252। एडिशन करते टाइम ये चीज ध्यान रखो, ऐड तो हम कर देते हैं भाई, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, ऐड होने वाला है, मतलब सब्ट्रैक्शन होने वाला है। अगर एक डिजिट प्लस की है एक डिजिट माइनस की है तो हमेशा हम जो है वो क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ही करने वाले हैं। अगर एक डिजिट जो है वो क्या होगी, प्लस की होगी, दूसरी डिजिट प्लस की होगी, एक डिजिट माइनस की और दूसरी डिजिट भी माइनस की है, मतलब सेम डिजिट साइन की डिजिट्स है, तो हम प्लस करेंगे, एडिशन करने वाले हैं, वहां सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है। लेकिन साइन हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम बड़ी डिजिट का आता है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो यहां पर साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का आएगा। 252 का साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का लगा, तो ये लो माइनस का कितना है 428 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 462 लिखा हुआ है, सिंपल। अब तुम्हें क्या करना है, बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये लो मैं यहां से माइनस कर देता हूं, 303 यहां पर लिखा मैंने, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो तुम्हारा 2 ही आ जाएगा, और यहां पर तुम्हारा बराबर आएगा, मतलब कितना आ गया 125। कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये लो मैंने लिखा 125 और डिवाइडेड बाय 462 और कंप्लीट हो गया। अब तुम सोचोगे ये गलती हुई है, क्या, साइन नहीं लगाया, दो डिफरेंट डिजिट्स थी, ठीक है, एक प्लस की और एक माइनस की, समझ में आ रही है। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तुमने किया, साइन भूल गए, ये गलती तुम्हें कभी नहीं करनी है, साइन का विशेष ध्यान रखना है वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट कौन सी है 428, इसका साइन कैसा है, माइनस का है, माइनस में आएगा, ओके। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। तो ये तो काम था तुम्हारा रफ का, ये काम तुम्हें फेयर में नहीं करना है, ये बस तुम्हें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बस, ठीक है। तो एक बार इस जो है वो क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एक साथ तुम जो है वो किसी भी नोटबुक या बुक में जो है वो नोट कर सको। नोटबुक में जो है वो किसी भी रफ नोटबुक या फिर नोटबुक में तुम नोट कर सको, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा तुमने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एग्जांपल नंबर 2 या एग्जांपल नंबर 2 जो तुम्हारा है वो देखते हैं। ये देखो एग्जांपल नंबर 1 अपन ने कर ही लिया, एग्जांपल नंबर 2 तुम्हारा जो है वो पेज नंबर है 10 पर, ठीक है। यहां पर लिखा फाइंड माइनस का 4 अपॉन है 5, फिर मल्टीप्लाई में है 3 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई में है 15 अपॉन कितना 16 और फिर मल्टीप्लाई में है माइनस का 14 अपॉन 9। ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि वैल्यू क्या आने वाली है, फाइंड आउट करना है इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो पिछले वाले में प्लस और माइनस था बीच में, लेकिन यहां पर तो क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई तो सीधा होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है, ऐसा ही समझना है। मतलब ऊपर वाले शर्ट्स को तुमको जो है वो एक जगह रख दो उठा के और मल्टीप्लाई करके रख देना है, और नीचे वाले पैंट को अलग से मल्टीप्लाई करके रख दो, ऐसा सिस्टम, मल्टीप्लाई का ऐसा ही सिस्टम होता है। तो पहले तो भैया बोर्डमास रूल लग रहा है, ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व किए बिना काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सबसे पहले इसको सॉल्व करना तो तुम्हें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट हटाओगे तो साइन है माइनस का, और यहां ये साइन है प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी माइनस, ये माइनस का, फिर तो माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। साइन कैसा बनेगा, दो डिफरेंट साइन होते हैं तो साइन माइनस का आता है मल्टीप्लाई होने पर, और अगर दो सेम साइन है तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन कैसा आएगा, हमेशा ही प्लस का आएगा। तो माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन प्लस का बनाएगा, तो ये लो प्लस का लगा दिया अपन। अब सारे डिजिट्स एज इट इज नोट कर दो, ब्रैकेट हटा के 4 अपॉन 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7
मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय 14/9 कर दिया नोट, ब्रैकेट हटा दिया। अब तुम्हें क्या करना है, बस ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्यूशन। बस तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 4 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर कोई वैल्यू कट रही है, अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अभी मैंने माइंड में आ गया अचानक, मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, लेकिन इससे शॉर्ट वे हो सकता है कि तुम यहाँ डिजिट्स को काट दो। कैसे, देखो 5 नीचे डिनोमिनेटर में है और ऊपर 15 जो है वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, मतलब न्यूमरेटर में है, समझ में आ रही है। तो 5 और 15 दोनों में किसका डिवाइड आता है, 5 का डिवाइड आता है। इसमें कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, और इसमें कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, काट दिया, समझ में आ रही है। इसके बाद में तुम देख सकते हो इसमें 7 लिखा हुआ है, 7 से 14 डिविजिबल है, 7 में जाएगा 7 का डिवाइड 1 टाइम और 14 में जाएगा 2 टाइम, समझ में आ रही है। इसके बाद में 16 और तुम 4 देख सकते हो, इन दोनों में जो है वो डिविजिबल है, और यहां से मैं 2 काटता हूं, 2 से काटते हैं, 2 से जो है वो 2 की टेबल में 1 टाइम जाएगा और 16 में कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम। अब देखो 4 का डिवाइड 8 में कंप्लीटली जा रहा है, कितने, इसमें 1 टाइम 4 की टेबल से और इसमें 2 टाइम, समझ में आ रही है। अब यहां से 2 से डिविजिबल और ऊपर कुछ है नहीं, केवल 3 बचा है, तो 3 का डिवाइड, सॉरी यहां पर किसमें चला जाएगा, 9 में चला जाएगा। 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम और इसमें 9 में कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम। तो तुम्हारे पास डिजिट्स बहुत ही छोटी हो गई है, एकदम आसान तरीके से मैंने तुम्हें जो है वो इनको काट के दिखाया है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऊपर तो बचा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो तुम्हारे पास बचा है ऊपर केवल 3, तो हमने लिखा 3 अपॉन में, देखो ऊपर तो केवल 3 है, ठीक है, 1 1 3 और 1, तो बचा केवल 3 को 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। नीचे देखो 1 1 2 और 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो 3 से 3 कट भी सकता था, तो अपन ने काटा नहीं इसको, ये देखो 3 से 3 कट गया, समझ में आ रही है। तो ये वैल्यू 1 टाइम देगा, यहाँ पर भी 1, मतलब ऊपर तो 1 ही हो गया है, तो यहाँ पर अपन 3 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर तो केवल 1 1 रहे, तो 1 को 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, और डिवाइड में केवल क्या रहेगा, 2 रह गया है, 1 1 2 और 1, तो 1 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब ये किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, नहीं लिखते हो तो साइन वैसे का वैसे ही। ये लो कितना इजी, सिर्फ 2 लाइन में तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर कितना इजी है, आई थिंक बहुत ही इजी तुम्हें लगा होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करना। एक बार इसका भी तुम लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके जो है वो तुम अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक या फिर नोटबुक में नोट कर लो। हम स्टार्ट करने वाले हैं अब तुम्हारा एग्जांपल नंबर 3 है 2/5 मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3/7 से, और माइनस करना है 1/14 से, और फिर माइनस करना है 3 है ये 7, और मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसे कई बार स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं। यहां मल्टीप्लाई का साइन देखा, यहां मल्टीप्लाई का साइन देखा, बीच में साइन दिखा नहीं, सब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया गुड़ गोबर। या यहां माइनस प्लस देखा और सीधे सबका एलसीएम ले रहे हैं और फिर कर रहे हैं, हो गया गुड़ गोबर। एकदम इजी मेथड बताने वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस को करने में। ध्यान दो, अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो वो एक ही टर्म है, समझ में आ रही है। यहां केवल प्लस और माइनस के साइन ही जो है वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो तुम सोचोगे ये माइनस में सर, तो ये सेपरेट करते, अरे ये नहीं है, ये एक जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, वो इस रैशनल नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली ये टर्म क्या है, दोनों सेम ही है, 2 साइन एक साथ नहीं आते हैं, लगा दिया अगले तो अपन यहां ब्रैकेट लगा देंगे, समझ में आ रही है। यहां जान दो ये एक अलग टर्म है, ये माइनस का साइन, यहां माइनस का साइन, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, समझ में आ रही है। 3 टर्म दी हुई है, यहां पर 2 टर्म मल्टीप्लाई में, ये एक अलग टर्म है और ये फिर एक अलग टर्म है। तो सबसे पहले इन टर्म्स को सोल्व करो अलग अलग, ये तो सोल्व होगी नहीं, इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो। बोर्ड मास रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, अपन ने लगाया है बट अपन इसको सोल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अपन माइनस का साइन अगर या प्लस का साइन है, यहां पर कोई डिजिट के कोई भी साइन नहीं है तो उसका साइन प्लस का होता है, तो प्लस का साइन है, यहां माइनस का साइन है, तो प्लस का साइन माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन कैसे बनाएगा, माइनस का बनाएगा, तो ये लो माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन हो गया। फिर 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, सीधा ही कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 6 जाएगा, ये लो 6, और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा, 35। यहां ये टर्म एलडी जाएगी 1/14, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, देखो ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एलडी रखा, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 9 एलडी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 35। अब यहां पे तुम्हें एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट है, ऊपर एलसीएम नहीं लेना था तुम्हें, समझ में आ रही है, यहां एलसीएम लोगे अब तुम,
तो यहाँ एलसीएम किसका आएगा 35 का, 14 का और 35 का, मतलब दो ही वैल्यूज है, ऐसा नहीं कि तुम दो तीन बार लिख लो 35 14 35, सिर्फ 14 लिखना है और 35 लिखना है। इन दोनों में किसका डिवाइड जाएगा, स्मॉल डिजिट 2 है, 2 का डिवाइड 12 में 14 में चला जाता है, 7 टाइम जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं तो 35 आ जाएगा। यहाँ देखो 35 और 7 लिखेगा तो 35 में 5 का डिवाइड आता है, 5 का डिवाइड तो कितने टाइम जाएगा, इसमें 7 टाइम में 7 तो जाएगा नहीं तो 7 टाइम आ जाएगा। 35 में कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 5 कितना होगा 35 होता था, 7 का डिवाइड जाएगा तो 1 और कितना आ जाएगा, ये हमने निकाला है एलसीएम। अब देखते हैं एलसीएम कितना था, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना था 10, 10 को अगर तुम 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, तो तुम्हारा एलसीएम तो कितना आ गया है 70 आ गया है, एकदम इजी है। 2 मल्टीप्लाई 5 कितना 10 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो 70 आ जाएगा, ये तो तुम्हारा रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम ये देखो कि तुम्हें जो है वो 35 का डिवाइड 70 में दोगे तो कितना रहेगा 2 टाइम, ये देखो 35 बन रहा है, हर बार हेल्प करेगा ये, 35 बन रहा है ना, ठीक है, ऊपर बचा केवल 2, तो 35 का डिवाइड 70 में 2 टाइम जाएगा, उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 6 से, माइनस का है 6, इसे तुम एक से मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर माइनस का साइन 1 तो आएगा ही आएगा, 14 का डिवाइड 70 में कितना आएगा सोचोगे तो प्रॉब्लम होगी। 2 और 7 से क्या बनता है 14 बनता है, तो बचेगा क्या 5 टाइम, 5 टाइम कंप्लीटली डिवाइड जाएगा 17 में, समझ आ रही है, तो 5 से तुम्हें क्या कर देना ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 35 का डिवाइड 70 में 2 टाइम जैसे तुमने ऊपर दिया था, तो इस बार तुम्हें जो है माइनस के 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये अपन ने कर दिया। अब बस तुम्हें मल्टीप्लाई करना, 6 टू कितना था 12 आता है, ये माइनस का कितना आ गया 12 आ गया, फिर ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय कितना देगा माइनस का 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, ये डिजिट भी माइनस की है, ये डिजिट भी माइनस की है और ये डिजिट भी माइनस की है, तीनों डिजिट कैसी है माइनस की है। मैंने तुम्हें कहा अगर तीनों डिजिट सेम साइन की है, तीनों नंबर्स अगर सेम साइन के हैं तो नंबर्स प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एडिशन ही करेंगे अपन, ठीक है, एक जैसे लोग एक जगह ही रहते हैं, समझ में आ रही है, ठीक है, वैसा ही है। तो 12 को 5 में प्लस करेंगे कितना आएगा 17, 17 को 18 में प्लस कर लो, ये लो, अगर तुम्हें मैं अचानक बोल दूंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉरी 7 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी 15, 15 का 5 और 1 के, समझ में आ रही है, फिर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 35, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, भाई 7 को 8 को प्लस किया कितना आ गया 5 आ गया, 15 होता है वो, समझ में आ रही है, तो ये 15 हो गया और 15 का 1 कैरी और फिर तुम्हारे पास जो है वो 3 और 3 को ऐड करेगा 35, तो 35 आने वाला है ऊपर वालों का रिजल्ट ऐड करने का, तो ये लिखा 35, ठीक है, किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी सबसे डिजिट जो है वो 18 है और उसका साइन कैसा माइनस का, इसलिए माइनस लगाएंगे, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, क्या 35 और 70 दोनों स्प्लिटेबल है, मतलब इनको काटा जा सकता है किसी एक नंबर से, हाँ 35 का कंप्लीटली डिवाइड होता है 70 में, तो 35 की टेबल से अगर इसको काटेंगे तो इसमें 1 टाइम और इसमें 2 टाइम, तो रिजल्ट एकदम इजी, माइनस का 1/2 हो गया एकदम, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि तुम नोट्स कर सको, यही है एक्चुअल में फेयर में करने वाला, ये काम तुम्हारा जो है वो रफ का है, रफ में ही तुम्हें करना है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में जो है तुम नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। बाकी हम स्टार्ट करने वाले हैं अब तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो अपनी जो है वो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हो तुम, मैं इसे पढ़ के सुना रहा हूं तुम्हें, ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी, तुम्हें प्रॉपर्टी बतानी है अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों क्वेश्चन में तुम्हें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी बतानी है सिंगल, और तुम्हें कुछ नहीं बताना। तो देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4/5 उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 से, ठीक है, इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 कितना है 5 है, ठीक है, इक्वल में कितना है माइनस का 4 कितना है 5 है, यही लिखा हुआ है, ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, और इसमें तुम्हें पूछा गया कि कौन सी जो है वो आइडेंटिटी लग रही है मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, बस वो बताना है और आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखो क्या कर रहा है, माइनस के 4/5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, फिर माइनस के 4/1 को मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 4/5 से, अरे तो 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या आती है वही आती है, तो वही इसने लिख दी। तो तुम कह रहे हो कि ये क्या बेवकूफी जैसी हरकतें कर रहा है, बेवकूफी जैसी हरकतें नहीं है, तुम्हें ये देखना है कि यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये बताना चाहता है कि अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को 1 से, समझ में आ रही है,
तो वो हमेशा वैल्यू वही देगा जो आएगा, चाहे तुम पहले वन को रखो और बाद में उस नंबर को रखो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं तुम्हें एक साइड में जो है वो रफ काम बताऊं, जैसे मान लो कोई ए एक नंबर है, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट वही आने वाला है। किस अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम 1 को जो है वो किसी भी नंबर में ऐड कर दो नंबर वही रहेगा, नहीं, किसी 1 को जो है वो किसी भी नंबर में जो है वो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो मतलब जो है वो रिजल्ट वही रहने वाला नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल किसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में होता है कि 1 का डिवाइड किसी नंबर में दिया जाए तो नंबर जो है वो वही आएगा, या 1 का जो है वो मल्टीप्लाई किसी नंबर से किया जाए तो नंबर वही आएगा। केवल किसमें होता है, मल्टीप्लाई में होता है। समझ में आ रही है? तो इसमें जो है प्रॉपर्टी तुम्हारी लगने वाली है वो तुम्हारी कौन सी रहने वाली है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रहने वाली है। ठीक है, इसे आइडेंटिटी नंबर कहते हैं 1 को, इसीलिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी, बस इतना लिख देना, यही तुम्हारा सिंपल इसका जो है वो आंसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद में तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का जो है वो क्या है, एक फॉर्म है जिससे इसको समझा जा सकता है बहुत इजी तरीके से, तो तुम्हें ये याद करने में भी जो है वो हेल्प करेगा हर बार। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये, समझ में आ रही है? इसके बाद में तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन नोट करता हूं मैं, देखो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इसका फर्स्ट का माइनस का 13 और अपॉन है 17, फिर उसे मल्टीप्लाई कर रखा है इसने माइनस का 2 अपॉन 7 से, और फिर इक्वल में दे रखा है माइनस का 2 अपॉन 7 और फिर मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 13 अपॉन 17 से। ये है मतलब इसमें जो है वो तुम्हें कुछ अलग नहीं दे रखा है, तुम्हें क्या दे रखा है कि एक नंबर है, ठीक है, और एक दूसरा नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर जो पहले नंबर लिखा था उसे बाद में लिख दिया और जो फिर बाद में नंबर लिखा था उसे सबसे पहले लिख दिया। तो एक ऐसा समझाना चाह रहा है कि अगर अपन जो है वो किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्रम में अगर बदलाव कर दिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर अपन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 वैल्यू आ रही है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी, अरे 6 ही आएगी ना। मतलब उनको अगर क्रम को चेंज कर दिया जाए, किसी को आगे पीछे कर दिया जाए, तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये तुम ऑलरेडी जानते हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई फर्क नहीं आता, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि a को अगर b से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, b मल्टीप्लाई a के इक्वल ही रहने वाली है। ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सिंपल, क्या लिखोगे तुम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखोगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या तुम कम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कहीं पर तुम्हारे जो है वो टीचर वगैरह जो है वो कम्यूटेटिविटी लिखा दे तुम्हें, तो उसमें कुछ अलग नहीं है, वो एक ही बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है वो। समझ में आ रही? ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माइनस का 19 अपॉन कितना लिखा हुआ है, 29, उसे मल्टीप्लाई कर रखा है इसने 29 और अपॉन माइनस के 19 से, और इक्वल्स टू में 1। तो तुम देख रहे हो कि माइनस का 19 अपॉन 21 एक नंबर था, 29 एक नंबर था, ठीक है। उसने उसे किससे मल्टीप्लाई किया, 29 अपॉन 19। तो इसमें चेंज क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दिया और जो न्यूमरेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दिया। एक तरीके से नंबर का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। समझ आ रही है? मतलब ऐसा कि एक a नंबर था तो हम उसके रेसिप्रोकल से 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, a से a कट जाएगा, वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी ना, 1 मिल रहा है रिजल्ट। इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। अब तुम कहोगे सर रेसिप्रोकल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेसिप्रोकल नहीं होता। जो है इसे जो है वो अगर अपन किसी नंबर को उसके उल्टे या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, जो रेसिप्रोकल नंबर होता है उसे कहते हैं इनवर्स। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं जिसकी वजह से तुम जो समझ सकते हो। तुम्हें जो है वो 8th क्लास में एक चैप्टर आएगा तुम्हारा, 12th नंबर का चैप्टर था पहले, तो अभी तुम्हारा मुझे पता नहीं एक्चुअली में कौन सा चैप्टर है, बट उसमें जो है वो सिंपल सा एक रूल है कि अगर a है, ठीक है, तो उसकी पावर तुम जानते हो कितनी है, 1 है। तो डिनोमिनेटर में जब इसके डिवाइड कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इसके जो है वो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर माइनस का 1। और 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही होता है। समझ में आ रहा है? तो माइनस का 1 वैल्यू देखो इसे क्या लिखा था 1 अपॉन a और इसकी होल पावर माइनस का 1।
तो a को हम लिख सकते हैं 1/a की पावर -1। इसे ही कहा जाता है इनवर्स। जब किसी की पावर -1 होती है किसी भी वैल्यू की, उसे इनवर्स कहते हैं। इसका जो है वो नाम ही है इनवर्स। -1 पावर होना मतलब इनवर्स हो जाना। किसी भी वैल्यू को जो है वो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करके फिर उसकी पावर -1 बना देना, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, उसका इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 19/27, 20 जो 9 लिखा हुआ है उसका इनवर्स कितना है, 29 अपॉन कितना है, 19 है। या इसको जो है वो रेसिप्रोकल कहते हैं। एक ही वर्ड है, वो सेम वर्ड है, उसमें कोई अलग नहीं है। समझ में आ रही है? तुमने रेसिप्रोकल पढ़ा है, बट यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। सेम वर्ड है, एक तरीके से तुम कहोगे कि सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो अगर हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। क्यों? 29 का डिवाइड 29 में 1 टाइम, माइनस का 29 19 का डिवाइड माइनस के 90 में 1 टाइम, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये 1 है। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, ये हमने नोट कर दिया। एकदम इजी था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें मैंने थोड़ा समझाने में टाइम लिया है क्योंकि समझने लायक था, इसलिए। समझ आ रही? लेकिन एक्चुअल में आंसर बस इतना ही है, यही आंसर है। इसके अलावा उसके इनकी कोई आंसर नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लो। बस आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ठीक है, तो तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी ऐसा करने के लिए कहती है कि 1/3 एक नंबर है, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स के साथ में 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज उसे क्या लिखा जा सकता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये एकदम कचरा है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। कचरा ही है। क्यों? देखो मैं एकदम सिंपल में एग्जांपल देता हूं इसे समझने के लिए। तुम्हें हो सकता है कि रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं थोड़ा अजीब लगे सुनने में या देखने में, ऐसा कुछ है नहीं। मान लो कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 नंबर है, 2, 3 और 4। ठीक है, मैं और सिंपल ले लेता हूं, 1, 2 और 3 ले लेता है। ठीक है, 3 नंबर है, 1, 2 और 3 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 1 को 3 से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अरे तो तीनों को किसी भी क्रम में लिखा जाएगा। 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, बाद में तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया। मैं पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वैल्यू कितनी आएगी, 6। फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आएगी, 6 ही तो आएगी। या मैं पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। मतलब मैं किसी भी जो दो नंबर्स हैं उनका एक पेयर बना लूं और बाद में जो है वो एक नंबर बचे हुए नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें नंबर के रिजल्ट में। तुम जानते हो मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर जो है वो 3 डिजिट एक साथ में मल्टीप्लाई में है तो किसी को भी किसी भी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। समझ में आ रही है? यही प्रॉपर्टी है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखो इसे ऐसे लिखा जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो पहले मैं a और b को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा c को। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, बोर्डमास रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बोर्डमास रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पहले a और b को मल्टीप्लाई करना है और बाद में मुझे c को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है? अगर मैंने ऐसे लिखा a मल्टीप्लाई बाय b और मल्टीप्लाई बाय c और मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि पहले मुझे जो है वो b मल्टीप्लाई बाय c करना है और बाद में मुझे उसे a से मल्टीप्लाई करना है, बोर्डमास रूल से। और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या कि a मल्टीप्लाई बाय c और फिर मल्टीप्लाई बाय b लिख दिया। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे a को पहले c से मल्टीप्लाई करना है, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसे मुझे b से मल्टीप्लाई करना है। इसे प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लिख देनी है, बस यही हो गया। या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दो या एसोसिएटिविटी लिख दो, बस इतना बोलते हैं। यही तुम्हारा आंसर है, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं है। सिंगल एक वर्ड तुम्हें लिखना है और तुम्हारा आंसर हो गया एसोसिएटिविटी। समझने के लिए मैंने तुम्हें बताया, बहुत आसान तरीका होता है समझने के लिए। अगर ऐसा लिंक हो जाएगा तो वो सिंपल जो है वो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर उसने मल्टीप्लाई कर रहा है 1/4/3 ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब ये है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो। नंबर तो सेम यहीं पर है, पहले ये इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है अभी और फिर बाद में 4/3 से मल्टीप्लाई करना। बस अब तुम्हारा लास्ट जो है वो थर्ड क्वेश्चन है और वहां पर एक लैंग्वेज दे रखी है तुम्हें। ये देखो क्या दे रखा है इसमें,
द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल, क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मतलब तुम्हें एग्जांपल देता हूं, इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें फिल कर लेना है रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर है। जैसे कि 1/3, ठीक है, इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज क्या आने वाला है, रैशनल नंबर। जैसे कि 1/3 है, इसको तुम जो है वो किसी भी रैशनल नंबर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9 आ जाएगा। क्या आया, रैशनली तो आया, ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, तुमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और रिजल्ट भी क्या आया, रैशनली आया। तुम कोई और नंबर ले लो, -3/5 ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मान लो -2 ले लेते हैं, -2/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 -2 से मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 35। तो बना क्या, रैशनल ही तो बना। कई बार ऐसे सोच सकते हैं कई स्टूडेंट्स की, मतलब सर 3 को 3/1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू तो बनाएगी सर, ये कहां से रैशनल हुआ, अरे ये तो होल नंबर हुआ, तो ये भी तो रैशनल ही है। 1/1 को 1 को क्या लिया जा सकता है, 1/1 ही कर सकता है, रैशनली है। मतलब कभी भी एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, रैशनल वैल्यू ही आने वाली है, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। एकदम इजी वे, इजी तरीके से मैंने तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आई थिंक तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के स्टार्टिंग में चले जाओ, आशीर्वाद ले लो और बाद में कंप्लीट करो, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारा जवाब जो है वो कमेंट में लिख के भेज दूं। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें जो है वो 8th क्लास के बाकी चैप्टर्स को भी जो है वो इतनी आसान तरीके से समझना है तो। बाकी थैंक यू स्टूडेंट्स।